तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अब हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जी ट्रिग्नोमेट्री की। और सवाल क्या है, थोड़ा सा गौर से देखिए सवाल को कि अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग कॉस्ट 12 मीटर लॉन्ग शेडो। तो 16 मीटर लॉन्ग एक हमारे पास स्टिक लगी हुई है वर्टिकली, और उसका जो शेडो है वो है आपका 12 मीटर लॉन्ग। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। The angle which is above the eye level is called the angle of elevation. If object is placed above your eye level, that makes an angle that is called the angle of elevation. और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपका जो आई लेवल से नीचे हो, जो उसके साथ एंगल बनेगी, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जी ये बेसिक चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। आइए जी, हमारे पास है जी एक स्टिक है 16 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं स्टिक 16 मीटर लॉन्ग स्टिक, तो जी ये आपके पास स्टिक है और हमें कहा गया है जी ये 16 मीटर है जी, 16 मीटर लॉन्ग स्टिक। और इसका जो शेडो है दैट इज 12 मीटर लॉन्ग, और इसका जो शेडो है वो है आपका 12 मीटर लॉन्ग। ठीक है जी। और आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन। तो हमें ये एंगल मालूम करनी है जी, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी एंगल बन रही है, ये वाली एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा हो और वो देखे या इसका शेडो आ रहा है तो सन आपका ऊपर ही होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह की जो आई लेवल से ऊपर बनती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जी। तो ये एंगल हमें मालूम करनी है जी, ये एंगल मालूम करनी है। तो हम इसको फर्स्ट कर लेंगे कि ये एंगल है आपकी थीटा। ठीक है जी। और इसको हम नाम दे देंगे, जाहिर है हम इसको ट्राइंगल ए बी और यहाँ पे हम नाम दे देंगे सी। हमें जो मालूम करना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही मालूम करनी है। अगर हमें ये एंगल मालूम करनी है तो जो दो साइडें हमें गिवन है वो कौन कौन सी है, जरा उनको देख लीजिए। तो हमें एक तो अपोजिट साइड है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, दूसरी हमें एडजेसेंट साइड है जिसको हम बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस जब गिवन हो तो इसका रेशो क्या बनता है, इसका रेशो बनता है जी, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इसका रेशो बनता है आपका टेंजेंट का। तो बहुत ही आसान है, हम इस एंगल का टेंजेंट ले लेंगे और फिर हम ये एंगल आसानी से मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने एंगल को नाम दिया है तो वो हम लिख लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ स्टिक बी सी। हमने इसको क्या नाम दिया है जी, BC। वैसे इसको लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम फॉर्मेलिटी के तौर पर, ठीक है, आपकी जो जो चीजें गिवन है उसको थोड़ा सा आप इन रिटर्न लाइए। उसके बाद जो है इसका शेडो है एंड शेडो BAC। तो शेडो जो है वो आपका AC है और शेडो BAC। तो शेडो हमारा AC हो गया। अब हमें जो एंगल है, now angle of elevation क्या है जी, हमारे पास थीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, जो हमने लेट कर लिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी थीटा। सो नाउ टेकिंग द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी हमारे पास 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 16 मीटर डिवाइडेड बाय 12 मीटर। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जवाब बचेगा सिंपल में 4 3s एंड 4 3s। तो अब थीटा अपनी जगह, टेंजेंट को उस तरफ ले जाइए तो आपका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स इनटू 4/3। तो आइए जी, अब हम यहाँ पे दोबारा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या लिखना है जी, टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल्स 53.13। तो हमारे पास एंगल आ गई 53.130 डिग्री। तो जी ये हमारे पास एंगल आ गई जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम से जी। और देखें इसकी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर ली। अगर एक स्टिक है जिसकी 16 मीटर हाइट है और उसका जो शेडो है वो 12 मीटर है, तो उसका जो एंगल बनेगी 53.130 डिग्री बनेगी। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो हाइट है टावर की दैट इज 169 मीटर हाई
if the angle of the depression of a main from its top is 48 degree and 30 minutes, तो उसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है वो है 48 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है हम उसकी हम फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास है जी एक टावर है, तो ये है जी आपका से सपोज टावर कितना है जी 169 मीटर, 169 मीटर, और उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है जी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनती है जी, ये अगर आपका आई लेवल है जी ऊपर टावर, और इसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी बनेगी 48 डिग्री 30 मिनट्स। तो 48 डिग्री आपकी ये वाली एंगल बनेगी 48 डिग्री 30 मिनट्स। मिनट्स को चेंज करें तो मिनट्स को चेंज करने का क्या तरीका होता है जी, 30 मिनट्स को आपने डिग्री में चेंज करना है, तो आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके हो जाएंगी डिग्री। तो 31 जा 32 जा, तो 1/2 डिग्री, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा 48.5 डिग्री। तो 48.5 अब ये डिग्री यहाँ पे आ जाएगा जी 48.5 डिग्री। तो जी ये आपकी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आइए जी इस लाइन को मुकम्मल करके हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं जी। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये एंगल देखें, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो ये आपकी जो अपोजिट वर्टिकल एंगल्स होती हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होती हैं, ये आपस में बराबर होती हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी 48.5 डिग्री एंगल। तो आइए जी देखते हैं हमें मालूम क्या करना है। हमसे मालूम ये कि अगर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ मेन फ्रॉम टॉप इज 48.3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मेन। हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ये टावर है, यहाँ से लेकर जहाँ बंदा खड़ा है उसका हमें ये वाला हमें फासला मालूम करना है जी। आइए जी तो इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं कि हम टावर को कह देते हैं जी कि ये ए और बी है, जहां बंदा खड़ा है वहां है आपका सी। तो जी हमें बी और सी मालूम करना है। इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं एक्स, तो हम इसको कर लेते हैं जी एक्स हमें मालूम करना है जी। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी, हाइट ऑफ टावर बी कितनी है जी ए बी, हाइट ऑफ टावर दैट इज ए बी। और उसके बाद है जी हमारे पास एंगल ऑफ तो मिली है, एंड डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, डिस्टेंस ऑफ अ मेन फ्रॉम टावर, डिस्टेंस ऑफ मेन, डिस्टेंस ऑफ मेन फ्रॉम टावर इज इक्वल टू एक्स। इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमें मालूम करना है। तो आइए अब पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में भी समझाया। अगर हमारे पास ये एंगल है तो हमें एक तो अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर गिवन है, हिपोटेन्यूज यहाँ पे गिवन नहीं है। हमें बेस मालूम करना है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशो देखना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या बनता है जी, दैट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट का रेशो हम लेंगे और ये एंगल हमें गिवन है जी। आइए जी अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, नाउ टेकिंग टेंजेंट 48.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी 169 डिवाइडेड बाय बेस कितना है जी, दैट इज x। तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 48.5 डिग्री, दैट इक्वल्स। तो जी अब आपका फिर यहाँ पे आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज शुरू होता है जी। हमारे पास है 169 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ रहा है जी टेंजेंट 48.5, so that is equal to 149 point, that is equal to 149.518 मीटर्स। तो जी ये हमारे पास उसका फासला है, दैट इज अबाउट 150 मीटर्स। तो जी ये हमारे पास इसका फासला आ गया उसके बंदे का, एक आदमी का, और उसके टावर के फुट का। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन, स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर लॉन्ग। तो एक कोई पतंग उड़ा रहा है और पतंग की जो डोर है दैट इज 200 मीटर लॉन्ग, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 58 डिग्री एंड 30 मिनट्स। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो हमें काइट की हाइट मालूम करनी है व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच्ड।
तो जबकि आपकी जो स्ट्रिंग है वो फुल्ली आपकी स्ट्रेच्ड है, कहीं पे भी उसमें झोल नहीं है। आइए जी, सबसे पहले तो हम इसकी बनाएंगे फिगर। फिगर क्या है जी कि एक काइट है जिसकी जो स्ट्रिंग है दैट इज 200 मीटर। तो जाहिर है काइट जो है वो आपकी किसी ऊंचाई पर ही होता है, हमसे ऊंचाई इसकी पूछी गई है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो अगर ये काइट है आपका यहाँ पे, ठीक है जी, ये है अगर हमारा काइट, तो ये काइट जो है आपका किसी एक हाइट पर है और यहाँ से यहाँ पे इसकी जो टोटल इसकी जो स्ट्रिंग है दैट इज 200 मीटर और हमें मालूम करनी है इसकी हाइट, ये हमें हाइट मालूम करनी है जी। और यहाँ पे इसको कोई बंदा खड़ा होके उड़ा रहा है जी काइट को, तो हमें ये एंगल कितनी गिवन है जी, 58 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो जी यहाँ पे ये फिगर आपकी हो गई। यहाँ अगर आप नाम देना चाहें तो नाम दे दें जी। यहाँ पे जो आपका काइट है वो आपकी पोजीशन है जी ए, और ये बी, और यहाँ जो बंदा खड़ा है वो है आपकी पोजीशन सी। तो जो चीजें यहाँ पे हैं हम थोड़ा सा इसको लेट कर लेंगे। तो हम फर्स्ट कर लेंगे कि लेट पोजीशन ऑफ काइट is 8a, its height is equal to AB, और ये हमें मालूम करना है जी। तो आप इसको नाम दे देंगे x का, तो ये हमारा हो जाएगा x। तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है जी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी, 58 डिग्री। 30 मिनट्स को चेंज करें, हमने 30 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 0.5। तो अब ये टोटल डिग्री हो जाएगा जी, पहले वो मिनट्स पे था, अब ये डिग्री में हो जाएगा 58.5 डिग्री। और जो हमारे पास हिपोटेन्यूज है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और हिपोटेन्यूज इज इक्वल टू 200 मीटर। तो जी अब यहाँ पे फिर आपने आइडेंटिफाई करना है जी कि अगर ये एंगल है तो ये साइड आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हिपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हिपोटेन्यूज कौन सा रेशो बनता है, थोड़ा सा रिकॉल करें या मैं बता दूं। तो आपका रेशो बनता है जी साइन का। तो जी हमारा रेशो बनता है जी, अब हम यहाँ यूज करेंगे साइन 58.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन x डिवाइडेड बाय 200। तो x अपनी जगह, अब हमें x मालूम करना है, तो 200 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इक्वल्स 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 58.5 डिग्री। तो जी हमें फिर यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज है जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास है जी साइन 58.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 200, सो दैट इक्वल्स तो हमारे पास जवाब आ गया जी 170.528 मीटर्स। तो जी ये इसकी हाइट है और आपका सवाल हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ आपने क्या सीखा है जी कि आपने उड़ती हुई पतंग का आपने फासला मालूम किया है, क्योंकि डोर आपके हाथ में होती है तो आप एंगल आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपको एंगल मालूम है तो आप अपने काइट की जो है वो हाइट मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ का पता हो। ओके जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।